ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखा नवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक कृष्णदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भगवतः स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 31 और श्लोक संख्या 48 नंबर पढ़ना है। श्लोक है सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरणस्य कलेवरम। सही सही दृष्टि से युक्त और भक्ति से पुष्ट होकर और भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। देखो यहाँ पर कपिल देव भगवान बता रहे हैं कि संसार से व्यक्ति को संबंध छुड़ाना है। क्या करके? सही सही दृष्टिकोण से युक्त होकर भक्ति से पुष्ट होकर भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर। पहले क्या करना पड़ेगा? सही दृष्टिकोण से युक्त होना पड़ेगा। सही दृष्टिकोण क्या होगी? जो शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए जो दृष्टिकोण बनाया जाता है वही वास्तविक दृष्टिकोण है। और भक्ति के से पुष्ट होकर भक्ति करते हुए सही दृष्टिकोण को स्वीकार करके भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण करना पड़ेगा। जो हमारी भौतिक पहचान शारीरिक लेवल पर जो हमारी पहचान है उस पहचान से हमें निराशावादी मतलब उससे निराश होना पड़ेगा, उस पहचान को छोड़ना पड़ेगा। और इस तरह से मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी हो चाहिए। इस तरह से वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। बोल रहे हैं कि अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। शरीर भी जो है भौतिक है और माया रूपी संसार भी जो है भौतिक है। तो क्या करना चाहिए? शरीर को मायामय संसार को गिरवी करके और इस तरह से अपने इस जगत को अपना संबंध छुड़ा। देखो जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है, पहले ये समझना पड़ेगा। शरीर है, जीवात्मा है तो उसको शरीर मिल जाता है। अब वो शरीर मनुष्य का मिलता है या कुत्ते बिल्ली बंदर जो भी है जंतु जानवर का मिलता है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके कर्मों के हिसाब से उसको एक जीवात्मा को अलग एक शरीर मिल जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए और इस तरह से इस जगत से अपना संबंध छुड़ा लेना चाहिए। जीवन के अंत तक हमें क्या करना है? इस मायामय संसार से अपने संबंध को छुड़ा लेना है। वो कैसे छूटेगा? जब हम शारीरिक लेवल पर सारे संबंधों को भगवान से जोड़ देंगे और जब नहीं जोड़ते हैं तो उनको छोड़ देंगे। दो ही उपाय हैं भौतिक संसार से निकलने का, कि जो व्यक्ति जो है या जो हमारे रिलेटिव हैं उनको या तो भगवान से जोड़ दें या उनसे संबंध तोड़ लें। दो में से एक कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस भौतिक संसार से संबंध छुड़ा पाएंगे अपना। इसीलिए जीवन के अंत में क्या करना है? धाम वास करके और जो है धीरे धीरे अपने को सारे संबंधों से अलग कर लेना है। बस किस पर आश्रित रहना है? भगवान पर और भगवान के भक्तों पर। दो ही हमारा आश्रय बचेगा, वो भी भगवान के भक्त भी लास्ट में आश्रय नहीं बचेंगे, क्योंकि सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है। सब अपने भक्ति के स्टैंडर्ड के हिसाब से सबका अलग अलग गोल है। भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखा है कि कौन कहाँ तक भक्ति करके कहाँ तक जाएगा। अब वो भक्ति अपने हिसाब से करता है या शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए करता है, भगवान के आदेश के अनुसार करता है या गुरु के आदेश के अनुसार करता है, वो डिपेंड करता है उस पर। और जो गुरु के आदेश के अनुसार शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए करेगा,
जो भगवान ने शास्त्रों में आदेश दिया, भगवत गीता और भागवतम में, उस हिसाब से भक्ति करेगा, तब वो भगवान भगवत धाम को प्राप्त करेगा। बोलते हैं कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्ति की संगति करने से आर्थिक समस्या हल नहीं की जा सकती है। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ यह बताया गया कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों के प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी चाहिए, अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन की समस्याओं को समझ कर करना होता है। बोलते हैं कि कभी कभी भक्त लोग ये भ्रम से ये मान लेते हैं कि व्यक्ति की भक्तों की भक्ति में लगे व्यक्तियों की संगति करने से आर्थिक समस्या हल नहीं की जा सकती है। तो ये वास्तविकता है कि जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, उसके उसके संगति से हमें हमारी आर्थिक समस्या सॉल्व नहीं होगी, हमें पैसा मिलने लगेगा, या हमारी घर की जो है तंगी समाप्त हो जाएगी, या धन की कमी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ यह बताया कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके दर्शन और तर्क से जीवन की समस्याओं को समझ कर करना होता है। कि जो वो उपदेश देते हैं, जो तर्क देते हैं, जो दर्शन प्रस्तुत करते हैं, उस दर्शन और तर्क के द्वारा अपनी समस्याओं को समझकर और उनसे उनका संगति इसलिए करना चाहिए कि उनके जो द्वारा दिए हुए जो दर्शन है या तर्क है, उससे अपनी समस्याओं को हम समझ सकें कि हमारी समस्या, वास्तविक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि। फिर से माता के गर्भ में आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से क्या होगा, जन्म लेंगे तो मृत्यु भी होगी और बुढ़ापा भी आएगा और बीमारियां भी आएंगी। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि व्यक्ति को हमेशा सताते रहेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो मुक्त पुरुष हैं उनसे प्रत्यक्ष संगति, शारीरिक संगति न करके उनके द्वारा दिए हुए उपदेश, जो दर्शन है या तर्क है, उससे अपनी समस्याओं को समझकर उस हिसाब से सम्यक दर्शना बुद्धि के द्वारा मनुष्य को योगाभ्यास में लगकर इस संसार का परित्याग करना होता है। कि उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, उस उपदेश का हम पालन करके धीरे धीरे संसार का परित्याग कर सकें। इसीलिए एक ज्ञान बताया जा रहा है कि धीरे धीरे हम अपने जहां जहां हमारी आसक्तियां फंसी हुई हैं, उन आसक्तियों को हम जान पाए। और ये तुरंत नहीं होगा, तुरंत आप करोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है उससे अब, जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग ना परेशान होकर वृंदावन भाग आते हैं कि चलो वृंदावन आकर वास करेंगे, आकर जो है वैराग्य भी धारण कर लेते हैं तुरंत। तो उस तरह से वैराग्य जो धारण किया जाता है, जो तुरंत सब कुछ हो गया, तो टिकाऊ नहीं होता है। जब व्यक्ति ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करता है, जब उसमें ग्रोथ करता है, धीरे धीरे भक्ति के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, ठीक है ना, तब उसके अंदर जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो वास्तविक वैराग्य होता है। उस तरह से नहीं उत्पन्न होगा वैराग्य कि चलो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग आए, अब कहीं ठिकाना नहीं बचा, कहीं जॉब नहीं लगी, कहीं बिजनेस नहीं हुआ, कहीं पैसा नहीं इकट्ठा हुआ, तब चलते हैं वृंदावन वास करेंगे, वहां पर कुछ भिक्षाटन करके खा लेंगे और वहां रहना, वास करना शुरू कर देंगे। इस तरह से वृंदावन वास नहीं, वृंदावन वास करने के लिए हमें पहले भक्ति के स्टैंडर्ड को समझना पड़ेगा कि भक्ति आखिर में है क्या भगवान की, किस कारण से वृंदावन वास करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। तब जाकर जब हम वृंदावन वास करेंगे तो टिके रहेंगे। यहाँ पर वास करने के लिए पहले आदमी को भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के सब भाग आए उससे हम टिक जाएंगे वृंदावन। बहुत सारे लोग भाग के आते हैं, फिर 2 महीने में फिर भाग के चले जाते हैं जहाँ से आए हुए हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए। तो ऐसा वृंदावन वास नहीं। वृंदावन वास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भक्ति को समझना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है भक्ति का। भक्ति का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान का धाम प्राप्त करना, भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त करना। इस उद्देश्य पे हमें कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर हम भक्ति के स्टैंडर्ड को समझ पाएंगे। बोलते हैं कपिला उवाच अथ यो, अब अगला जो है 32वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है, कर्म बंधन। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये कि कर्म बंधन होता क्या है, मनुष्य को कैसे कर्म बंधन सताते हैं और कैसे व्यक्ति न चाहते हुए भी कर्म बंधनों में फंस जाता है, आखिर ये उत्पन्न कैसे होते हैं और ये कार्य कैसे करते हैं। बोलते हैं कपिला उवाच अथ यो गृह मेधियाम धर्म नेवा व संगृहे काममर्थम च धर्मानम स्वानो अग्नि भूय प्रपीतिम तान। भगवान ने कहा कि गृहस्थ जीवन बिताने वाले व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है, और इस तरह वह आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। क्या बोलते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति है, वो धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है कि मैं कुछ घर में संकीर्तन करा लूं, कुछ प्रसाद वितरित कर लूं, जिससे हमारा जो है घर शुद्ध हो जाए। मतलब भौतिक मेंटालिटी से जो भी यज्ञ दान तपस्या किया जाता है, उसका उचित परिणाम नहीं मिलता है। हमें हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, न कि
कुछ आर्थिक या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए या भौतिक लाभ के लिए। इस तरह वह आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है, और वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता रहता है। तो कोई भी भौतिक इच्छाओं को लेकर हमें कोई भी भगवान की सेवा नहीं करें। और जब हम ऐसे करेंगे तो फिर से हमारा जन्म मृत्यु का जो है श्रृंखला बंद नहीं होगा, और हम बार बार इसी में फंसे रहेंगे। बोलते हैं गृहस्थ दो प्रकार का होता है, पहला है गृहमेधी और दूसरा है गृहस्थ। गृहमेधी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृप्त रहता है, और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। जो गृहमेधी होता है वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, उसके जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्त करना है। दूसरा है गृहस्थ जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, वो पारिवारिक जीवन में आत्म साक्षात्कार करके और भगवान को जानना चाहता है। यहाँ भगवान गृहमेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। तो जो व्यक्ति गृहमेधी होता है वो क्या होता है, व्यक्ति विषय के में बोल रहे हैं कि जो इस जगत में बना रहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं और ज्यादा से ज्यादा जो है धार्मिक अनुष्ठान करके और भौतिक इंद्रिय तृप्ति को, भौतिक लाभ को हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की सुविधाओं को इकट्ठा करके और इंद्रिय तृप्ति करते रहें। ये गृहमेधी जीवन है। दूसरा है गृहस्थ, गृहस्थ जीवन, जिसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। आश्रम मतलब उसका रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ठीक है ना, नियमों में बंधा हुआ होना चाहिए जीवन उसका, बस उसके जीवन का केंद्र भगवान होना चाहिए, वो गृहस्थ आश्रम होता है, जिसमें हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। बोलते हैं कि उसका कार्य ही है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने का, अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्ग लोक को जा सकता है, किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन को रोक नहीं सकता है, न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है। जो गृहमेधी होता है वो, उसके जीवन का उद्देश्य संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं करना होता है, उसका जीवन का उद्देश्य बस इंद्रिय तृप्ति करना होता है। बोलते हैं गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों और कुटुंबियों के साथ रहता है और उनसे कोई लगाव नहीं रखता है। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भवनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। तो बता रहे कि गृहस्थ वो व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों और कुटुंबियों के साथ रहता है, लेकिन उनको कोई, उनसे कोई लगाव नहीं रखता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार के बीच में रहे और लगाव ना हो? तो ऐसा तभी होगा जब व्यक्ति भक्ति करेगा, जब उसकी कॉन्सियसनेस भगवान में स्थिर रहेगी, तो घर के परिवार, बच्चों और पत्नी और कुटुंबियों से उसका जो है लगाव नहीं बनेगा। ये आसक्ति ही व्यक्ति के बंधन का कारण है। तो जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो आसक्तियों से हमें छूटना है। समझ रहे बात को? देखो, हमारी एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को परवरिश देना है, पढ़ाना लिखाना है, उनको अच्छे संस्कार देना है, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना। आसक्त मतलब कुछ उम्मीद नहीं करना है। जब उम्मीद करोगे वो खरे नहीं उतरेंगे तो आपको कष्ट होगा। जैसे जुआ आदमी खेलता है तो उसमें क्या होता है, जुआ खेलना क्यों वर्जित है अपने वहां? जुआ खेलना इसलिए वर्जित है कि जुआ में दो चीजें होगा, या तो आप हारोगे या जीतोगे। हार जाओगे तब शोक होगा, जीत जाओगे तो उसको संभालोगे कैसे? दोनों के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, और व्यक्ति का जो है कॉन्सियसनेस जो है चलायमान हो जाएगा। इसलिए जुआ खेलना वर्जित है। उसी तरह पारिवारिक जीवन में जब व्यक्ति बच्चों की परवरिश करता है या किसी की सेवा करता है तो उससे उम्मीद करता है, ठीक है ना। पत्नी पति की सेवा करती है तो उससे उम्मीद करती है कि वो हमें धन कमा कर देंगे या हमारा परवरिश करेंगे। मतलब कहीं भी स्वार्थ से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है। समझ रहे बात को? जब तक ये स्वार्थ बना रहेगा हमारा पारिवारिक जीवन में या फिर परिवार के सदस्यों से, तब तक हम, हमारा स्वार्थ वास्तविक स्वार्थ नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्वार्थ भरे अपने जीवन को छोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, वास्तविक स्वार्थ जानना पड़ेगा कि भगवान की सेवा ही हमारे जीवन का वास्तविक स्वार्थ है। भगवान ही हमारे स्वार्थ को पूरा कर सकते हैं, वही हमें उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। वैसा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम कहलाता है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, मात्र एक स्वार्थ भगवान को प्रसन्न करना है। जीवन का उद्देश्य पत्नी, बच्चों, कुटुंबियों का भरण पोषण करते हुए उसकी कॉन्सियसनेस जो है भगवान में लगी होती है।
ऐसा व्यक्ति साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। किंतु यहाँ कपिल देव भगवान गृहमेधी के विषय में बता रहे हैं, जिसका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना होता है, जिससे वह यज्ञ दान और सत्कर्म द्वारा प्राप्त कर सके। वह अच्छे पदों पर आसीन होता है और अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करता है कि बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों को करते रहने में। तो अपने जो उसका जीवन का उद्देश्य होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं और क्या करूं, इंद्रिय भोग भोग करता रहूं। इस तरह से व्यक्ति बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों में अपने को लगाए रखता है। बोलते हैं स चापि भवात कर्मो काम मूढ़म परांग्य मुखम यजते कर्तु भी देवा पितृभ्यश्च श्रद्धान्वितः। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होता है। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। कैसे व्यक्ति? जो गृह में ही जीवन बिताता है, वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होता है। देखो क्या है कि भक्ति की कुछ क्राइटेरिया है, कुछ डिमांड है। वो डिमांड क्या है कि आपको इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप भक्ति कर पाओगे। मतलब इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को तृप्त करने का मतलब है कि सारी वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। अपनी सेवा में लगाना इंद्रिय तृप्ति कहलाता है, और भगवान की सेवा में लगाना वो क्या है? भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है। तो जो भी हम अपने वस्तु में अपने उपयोग में लाते हैं, उस वस्तुओं को पहले भगवान की सेवा में लगाएं। फिर वो जब दिव्य स्तर पर हो जाएगा, दिव्यता का स्तर आ जाएगा उसमें, फिर उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए प्रसाद के रूप में। जैसे मान लो कि भोजन खाने की इच्छा होती है, तो हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं पहले भोग को, तो भोजन पवित्र हो जाता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर प्रसाद को हम लोग स्वीकार करते हैं। मान लो कि कपड़ा पहनने की इच्छा होती है, तो कपड़े को पहले पवित्र करके और भगवान को ऑफरिंग करें उसको। धीरे धीरे आपको कपड़ा पहनने की भी इच्छा जो है, व्यक्ति को नए नए ड्रेस धारण करने की इच्छा जागृत होती है उसके अंदर। भगवान को ऑफरिंग करके जब वो ड्रेस पहनेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी ये भी इच्छा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप लोग देखोगे जब व्यक्ति वानप्रस्थ या संन्यास या ब्रह्मचारी जीवन स्वीकार करता है, तो उसको एक कलर का वस्त्र मिलता है कि पूरे जीवन भर उसी वस्त्र को पहनना है। ठीक है ना? उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये भी एक वासना है, कपड़ा पहनने की भी एक वासना है। नए नए ड्रेस पहनना, नए रंग के और नए जो है डिजाइन के और जो भी है, तो क्या है? ये भी एक वासना है, भोगने की इच्छा है। इस वासना को भी छोड़ना है, क्योंकि जब तक ये सारी वासनाएं बनी रहेंगी, खाने की, पहनने की, बड़े घर में रहने की, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। उसकी ग्रीड और बढ़ती जाएगी, लालच और बढ़ता जाएगा। उसके लिए और धन कमाना है, और पैसे इकट्ठे करने हैं, या और कुछ झूठ बोलना है जिससे और मैं कुछ ज्यादा लोगों से धन इकट्ठा कर पाऊं। तो क्या होता है? ये लालच समाप्त नहीं होती है। काम क्रोध लोभ, ये लोभ है ये। काम क्रोध तो अलग सताते हैं, लोभ ऐसी बीमारी है कि जिससे व्यक्ति बच नहीं सकता है। काम क्रोध तो पहचान में आ जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को लोभ घेर लेता है, तब वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए आवश्यकताओं को बहुत लिमिटेड रखना है हमें। जब हमारी आवश्यकताएं लिमिटेड रहेंगी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी जो है आवश्यकताओं के लिमिटेड होने से बुद्धि ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा के लिए वो कार्य करेगी। आज हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरा अपनी बुद्धि लगा देंगे, एग्जॉर्ब हो जाएंगे उसमें, तो क्या होगा? हमारा भक्तिमय कार्य जो है ढीला पड़ जाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होता है। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वह कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेता। क्या बोलते हैं कि अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वह कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेता। वो क्या करता है? देवताओं और पितरों की पूजा करता है, बहुत बड़े लेवल पे करता है कि वो प्रसन्न हो जाएं और हमें कुछ धन प्रदान करें, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा भोग की सुविधाओं को इकट्ठा कर पाऊं। बोलते हैं भगवत गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कामस्ते अपहृत ज्ञाना, वे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं।
फलतः वह देवताओं को पूजते हैं। निसंदेह वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि जो धन, स्वास्थ्य और विद्या का इच्छुक हो, उसे देवताओं का पूजन करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति की मांगे अनेक हैं, अतः उनकी उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। जो गृहमेधी समृद्ध जीवन बिताना चाहते हैं, वे सामान्यतः पिंडदान तथा देवताओं को या पितरों की पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से विहीन होते हैं और भगवान की भक्ति में सेवा करने में रुचि नहीं लेते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, वो देवताओं की पूजा करता है और उनसे धन, स्वास्थ्य लाभ और विद्या का इच्छुक होता है, इसलिए देवताओं की पूजा करता है। वो देवताओं से क्या मांगता है? कुछ धन मांगता है, अच्छा स्वास्थ्य मांगता है, विद्या मांगता है, और इस तरह से देवताओं की पूजा करता है वो। भौतिकतावादी व्यक्ति की मांगे अनेक हैं और उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक। अलग अलग देवताओं के द्वारा अलग अलग जो है व्यक्ति को की डिमांड पूरी होती है। जैसे जो देवता डिमांड पूरी करती है, उन्हीं की वो पूजा करना शुरू कर देता है। अब कितने लोग जाकर जो है मजार पे चादर चढ़ाते हैं कि हमारी डिमांड पूरी कर देंगे। वो हिंदू रिलीजन से है। लेकिन मुसलमानों के जाकर उस समाधियों पर जो है, समाधि तो नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, मजार बोलते हैं मुसलमानों में। उस पर जाकर व्यक्ति चादर चढ़ाता है और क्या क्या चढ़ाता है। हमने देखा है बहुत सारे हिंदू लोग जाकर उस पर चढ़ाते हैं। उनके द्वारा मुसलमानों से जल फुकवाते हैं और पीते हैं कि हमारा जो है कुछ व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह के कार्य हमें नहीं करने, या जो करता है उसको रोकना है। हर व्यक्ति चाहता है ना कि मैं किसी तरह से धनवान बन जाऊं, किसी तरह से हमारे विपत्तियों और क्लेशों से मैं मुक्ति मिल जाए। अब वो जिस भी साधन से मिले, जिस भी देव की पूजा करने से मिले, उसी को वो भगवान मान लेता है। आप संसार में घूमो और पूछो भगवान की परिभाषा क्या है, तो कोई भी वास्तविक भगवान से उसको उसका जान पहचान ही नहीं, जो भगवत गीता के ज्ञान को सीखा नहीं है। उसको लगता है कि हमारी जो है इंद्रिय तृप्ति की जो भी वासनाएं पूरे करता है वही हमारा भगवान है। कुछ लोग अपने ऑफिस कार्यालय के बॉस को ही भगवान मान लेते हैं कि ये हमारी परवरिश करता है, हमारा पेट भरण करता है, तो हमारा भगवान हो गया। वास्तविक भगवान की परिभाषा किसी को नहीं पता है। बोलते हैं यहाँ पर कि यह प्रथम कोटि का पाखंड है। ऐसे लोग पथभ्रष्ट होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें यही दर्शन पसंद आता है। क्या? कौन सा दर्शन? जो दर्शन भगवान से विमुख करता है, ऐसा ही दर्शन वो पसंद करते हैं। भगवत गीता में ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करती। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां बुद्धि भ्रष्ट लोगों के लिए है। यहाँ इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसीलिए काम मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि जिसने अपनी इंद्रियां खो दी हैं, या जो इंद्रिय तुष्ट के लिए काम वासनाओं से अंधा हो चुका है। काम मूढ़ लोग कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजन की रचना भगवत गीता तथा भागवतम दोनों में की गई है। दोनों में देवताओं की पूजा की रचना की गई है। किसमें? भगवत गीता और भागवतम में। उसमें यही बताया गया कि भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, उसी को अपना इष्ट आराध्य मानना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। बोलते हैं तत् तत् तक्षत्वाद्याक्रांतम मति पितृदेवावर्तन पुमान गत्वा चांद्रमसम लोकम सोमपा पुनरेष्यति। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर अपने पितरों तथा देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां वे सोम रस का पान करते हैं और फिर इसी लोक में लौट आते हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को स्वीकार करके इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर और पितरों और देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को चला जाता है, जिसकी अभी आसक्ति भगवान से नहीं हुई है, वो देवताओं और पितरों की पूजा करने के प्रति आकृष्ट होता है। क्या करने के लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ऐसा व्यक्ति उनके प्रति भक्ति भाव विकसित करके चंद्रलोक को जाता है, चंद्रमा के लोक को चला जाता है। वहां उसे सोम रस का पान करने को मिलता है। सोम रस एक नशा का साधन है, उसको पीता है और फिर उसे इसी लोक में लौट आता है। कुछ दिनों तक वहां निवास करता है जब तक उसके पुण्य होते हैं। फिर वो क्या होता है? पुण्य लोकम, पुण्य क्षीणम मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य क्षीण होते ही इस मृत्यु लोक में फिर से आ जाता है। चंद्रलोक जो है स्वर्ग का एक पार्ट है। यहाँ बता रहे हैं कि चंद्रमा को स्वर्ग का एक लोक माना जाता है। विभिन्न वैदिक विहित यज्ञों और देवताओं एवं पितरों की पूजा संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाता है, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक नहीं रह पाता है। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष है।
देवताओं की काल गणना में एक दिन 12 घंटे इस लोक के 6 मास के बराबर होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष है। मैक्सिमम व्यक्ति 10,000 वर्ष जो है चंद्रमा पर रह सकता है। देवताओं की काल गणना एक दिन 12 घंटे इस लोक के 6 मास के बराबर होती है। यहाँ का 6 महीने देवताओं का 12 घंटा होता है, बस एक दिन का 12 घंटा। इतना बड़ा दिन और रात्रि होती है उनकी। हम लोग का 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर होता है। तो इस तरह से व्यक्ति देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन अवधि 10,000 वर्ष तक रहता है मैक्सिमम। वो क्या करते हैं, देवताओं और पितरों की पूजा करके और ऐसी स्वीकृति प्राप्त करता है। बोलते हैं जब भगवान हरि सर्पों की सैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग, जिसमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोग सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। जब सृष्टि का विनाश होती है, जब भगवान क्या करते हैं, श्वास अंदर खींचते हैं, तो जो भगवान शेष शैया पर विराजमान सोते हैं, वो क्या करते हैं, जब सृष्टि का संहार करते हैं या श्वास अपने अंदर खींचते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग, जिसमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोग भी सम्मिलित है, विलीन हो जाते हैं। सारे लोग क्या होते हैं, उसी श्वास अंदर खींचने मात्र से सब भगवान में समाहित हो जाते हैं। बोलते हैं भौतिकता के प्रति आसक्त लोग चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक तक पहुंचने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ऐसे कई स्वर्ग लोक हैं जिन्हें वे दीर्घकालीन आयु तथा इंद्रिय भोग की सामग्री प्राप्त करके अधिकाधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से चाहते हैं, किंतु आसक्त व्यक्ति यह नहीं जानते कि यदि किसी को उच्च लोक ब्रह्मलोक मिल भी जाए तो विनाश वहां भी विद्यमान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भले ही कोई ब्रह्मलोक तक क्यों न चला जाए, किंतु तो भी उसे जन्म मरण रोग और जरा से कष्ट मिलेगा। केवल भगवान के धाम वैकुंठ लोक पहुंच कर ही मनुष्य इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता है। और जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के धाम वैकुंठ लोक को जाना पड़ेगा। उस लोक को जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जीवन यूं ही बीतता जाएगा और जीवन का उद्देश्य हमें पता नहीं लगेगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य हमें भगवत गीता बताता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो मे यो वेति तत्व तत्वादेहम पुनर्जन्मत नेति मायमेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, भगवान के जन्म और कर्म की जब व्यक्ति दिव्य प्रकृति को जानता है, तब वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और फिर इस भौतिक संसार में नहीं लौटता है, फिर वो भगवान के धाम चला जाता है। तो जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को कैसे समझेंगे हम, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझ पाएंगे और भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। बोलते हैं ये स्वधर्मान दुहितरम धीराम कामार्थ हेतवे निसंगान्यस्त कर्माणम प्रशांतम शुद्ध चेतसा। जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधानानुसार कर्म करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना धारण करता है, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट रहता है। जब व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है तो वो कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट हो जाए। जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन प्राप्त होने का मतलब है कि हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो गई। जैसे जैसे चेतना शुद्ध होगी वैसे वैसे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे भोजन करने से क्या होता है, पुष्टि तुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। हम कैसे पहचानेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति करने पर हमें तुष्टि प्राप्त होगी। तुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। पुष्टि, आत्मा को पुष्ट करेगी भक्ति। जैसे भोजन करने पर क्या होता है, तुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। और पुष्टि मतलब पौष्टिकता मिलता है। और क्षुधा निवृत्ति मतलब जो है पेट में जो जलन होती है भूख के कारण, वो समाप्त हो जाती है। उसी तरह भक्ति करके व्यक्ति के अंदर तुष्टि पुष्टि और क्या होगा, मतलब उसको इन सब चीजों से वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा, धीरे धीरे सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट हो जाएगा भक्ति करके। और उसको पौष्टिकता, आध्यात्मिक नरिशमेंट मिलेगा उसको। और क्षुधा निवृत्ति तो यहाँ पर होती नहीं है, तो आत्मा को प्रसन्नता होगी। आत्मा की प्रसन्नता के लिए भक्ति की जाती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है भक्ति करके सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा की नीड है वो। जिस तरह पेट की नीड है भोजन, आवश्यकता है भोजन की,
उसी तरह आत्मा की नीड क्या है? भगवान की भक्ति। हम शारीरिक लेवल पर सारे धर्मों का पालन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पर आत्मा के लिए कुछ कार्य नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा के लिए कार्य करना पड़ेगा। वो आपकी आवश्यकता है। जिस तरह भक्ति करके भगवान को सेटिस्फाई करना, जिस तरह शारीरिक लेवल पर हम बहुत सारे कार्य करते हैं, पति पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, पति जो है पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, माता पिता बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, सब एक दूसरे की सेवा में लगे हो। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? एक दूसरे की सेवा करते हुए, जो भी हमें कर्म के अनुसार जो सेवा मिली है भाग्य के अनुसार, उसको करते हुए भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ना है। तब आप धीरे धीरे कर्मों के परिणामों से छूट पाओगे और भगवान को तत्व से जान पाओगे। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अपने इस कर्म के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके धीरे धीरे भगवान को जान जाए। और भगवान को तभी व्यक्ति जान पाएगा जब वो भगवान की भक्ति करेगा। उस तरह भगवान को जानना मुश्किल है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है इस तरह से पुरुष का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन क्षत्रिय था, उसका धर्म युद्ध करना था। सामान्यतः राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यद्यपि स्वजनों से युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यद्यपि स्वजनों से युद्ध करके वह साम्राज्य प्राप्त कर सकता है, किंतु वह उनसे लड़ना नहीं चाहता। किंतु जब कृष्ण ने आदेश दिया, तब वो भगवत गीता के उपदेश से आश्वस्त हो गया। उसका धर्म कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वह युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने अपने इंद्रिय तुष्ट के लिए नहीं, अपितु भगवान के संतोष के लिए युद्ध किया। तो हमारी हर एक एक्टिविटी अपने तृप्ति के लिए नहीं है। जो हम धन कमाते हैं या परिवार का पालन पोषण करते हैं, क्या करते हैं हम उसके लिए? अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि धन मिले, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन करें, अच्छे मकान में निवास करें। इसके लिए धन नहीं है। धन किसके लिए है? भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के। भगवान कैसे सेटिस्फाई होंगे? जब हम अपने सारे धन को भगवान की सेवा में लगाकर और प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करेंगे। अब मान लो कि सब सेवा में भगवान के लगा देंगे धन, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? प्रश्न उठता है ना एक, कि सारे सेवा में हम लगा देंगे भगवान के, तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? तो ये मानते हुए कि परिवार के सदस्य जितने भी हैं वो सब भगवान के सेवक हैं, उनको भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी और अपने कॉन्शियसनेस को भगवान में स्थिर करनी पड़ेगी, चेतना को। ये मानते हुए कि सभी भगवान के जन हैं, उनकी सेवा करने का हमारा उत्तरदायित्व बनता है। इस उद्देश्य से जब व्यक्ति कार्य करता है, तब वो धीरे धीरे अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो पाता है। नहीं तो परिवार के सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति कर्म करेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे कर्म बंधन जनरेट होगा। जैसे अपने रत्नाकर डाकू का उदाहरण दिया है कई बार, कि रत्नाकर डाकू जो है राहगीरों का धन छीन लेता था, जो आगे जाकर वाल्मीकि जी बने। तो क्या किस लिए करते थे? परिवार का पालन पोषण करने के लिए। मृगारी जो है पशुओं को मारता था और उसके मांस और जो है चमड़े को बेचता था। नारद मुनि के संसर्ग में आने से वो भक्त बन गया, लेकिन उसका जीवन का उद्देश्य क्या था? कि जीवों का हत्या करके उसका मांस बेचना और उसके उसके चमड़ियों को बेचना, और उसी से धन जो मिलता उससे परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन नारद मुनि का टच में आया तो क्या हुआ? उसने धीरे धीरे इन लक्षणों को छोड़ दिया और धीरे धीरे हर जीवों के प्रति उसके अंदर जो है दया जागृत हुई उसके हृदय में। अब वो चलता तो किसी धरती पर देखता कि कोई चींटी भी ना मरने पाए पैर के नीचे। ये भक्ति करके उसको स्थिति प्राप्त हुई, किसी भी जीव के प्रति कोई अपराध ना कर। तो इस तरह से जब व्यक्ति करता है, तब जाकर धीरे धीरे जो है अपने वो कर्म बंधनों से मुक्त हो पाता है। और जब तक व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होगा, तब तक जो है इस भौतिक संसार के आवागमन के चक्र से छूट नहीं पाएगा। बोलते हैं शुद्ध चेतस का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत भावित, अर्थात जिसकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। चेतना शुद्ध न रहने पर मनुष्य अपने को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु शुद्ध चेतना होने पर वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानता है। अपने को भगवान के शाश्वत दास के पद पर बिठाकर और निरंतर उन्हीं के लिए काम करते हुए वह वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। जब तक कोई निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, तब तक वह चिंता से पूर्ण होता है। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना में यही अंतर है कि जब तक व्यक्ति
अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहता है तब तक वो चिंता से पूर्ण होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कृष्ण चेतना में भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे मुक्त होता जाता है, चिंताओं से मुक्त होता जाता है। तो जब हमें चिंताओं से मुक्त होना है तो कृष्ण चेतना में कार्य करने पड़ेंगे भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है ना, इस तरह से। अब अगला श्लोक, छठा श्लोक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।